थे। चलिए आज नया टॉपिक शुरुआत करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम है लीवर। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तोलक कहते हैं। इसी पर आज चर्चा अपनी होगी। जिसे मैंने कहा था कि कपड़ा काटने के लिए आप तलवार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन करने के लिए आप कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि समय ज्यादा लगता है, एक्यूरेसी कम रहती है। तो लीवर क्या है? तो लीवर एक प्रकार का यंत्र है। अभी रुकिएगा नहीं, अभी रुक जाइए। यंत्र है, मशीन है या औजार है? ठीक है, जिसकी सहायता से, आ जाइए, कम बल लगाना है। ठीक है, जिसकी सहायता से क्या लगाना है? कम बल लगाना है, कम समय लगाना है और अधिक कार्य करना है। यही टेंडेंसी है लीवर का, यानी उत्तोलक का। ठीक है, मैंने क्या कहा? समय कम लगाना है, बल भी कम लगाना है और कार्य अधिक करना है। ये किसका सिद्धांत है? लीवर का। जैसे मैंने कहा कपड़ा काटना है, तो कपड़ा काटने के लिए कोई गरस्सा लेगा। गरस्सा समझते हैं? घास काटा जाता है ना? हाँ हाँ, ठीक है। या आप घास काटने वाला हंसुआ ले आइएगा या तलवार ले आइएगा, ब्लेड ले आइएगा, लेकिन वो सटीक नहीं कटेगा। सटीक काटने के लिए क्या चाहिए? कैंची चाहिए। क्योंकि कैंची क्या है? कैंची क्या है? एक प्रकार का लीवर। आपसे यही पूछेगा क्वेश्चन, कैंची किस क्लास का लीवर है? क्लास बताना है। फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। जैसे सरकारी नौकरी है तो क्लास ए का जॉब होता है, क्लास बी का, क्लास सी का, क्लास डी का, क्लास ई का। 5 टाइप का नौकरी है। ऐसा नहीं कोई कोई देखना कि जैसे एसपी भी है तो वो बिहार पुलिस में ही काम करता है। अगर आपके राज्य में काम कर रहा है तो किस में काम करता है? बिहार पुलिस में। तो ऐसा नहीं है कि वो बिहार पुलिस में, फिर पूछा जाएगा भाई किस ओहदा पर हैं, किस पद पर हैं। ठीक है, तो कैंची ये क्या है? लीवर है। जैसे एक बात बताइए, सरौता का नाम सुने हैं? जिसे सुपारी काटा जाता है। सुपारी बहुत सख्त होता है। देखिए आज के जमाना में क्या है, पहले जब कुटुंब कुटुंब समझ में आता है, मेहमान आते थे तो बच्चा सबका काम रहता था कि सुपारी, इलायची, सिगरेट उसमें रखल रहता था। ये रखा रहता था, समझे? कसेली, वही सुपारी काटेंगे तो कसेली बन जाएगा। तो रखा रहता था इलायची, लौंग। तो बच्चा उच्चा जो रहता था, कुटुंब में भी बच्चा आता था तो नहीं लेता था सिगरेट, बूढ़ा लेता था। फिर जो बच उच गया तो जो लेकर बांटता था वही गायब कर देता था। ठीक है, अब हमको लगता है सिगरेट नहीं बांटता है, पहले बांटता था। क्योंकि पहले सिगरेट आता था, एक चाम्स आता था, पनामा आता था, 1 रुपया, 1 रुपया दाम था। 1 रुपया की बात बता रहे, 50 पैसा दाम था, हमको याद है। तो सरौता, आप बताइए सरौता से ही क्यों काटते हैं? क्योंकि उसमें फंसाना बहुत आसान है और काटना आसान है। तो ये किस क्लास का लीवर है? तो ये होता है फर्स्ट क्लास, ये होता है सेकेंड क्लास। कैसे आप डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट है सेकेंड है? फिर जैसे आप बात करेंगे चिमटा, चिमटा का नाम सुने होंगे, रोटी पकाने वाला। तो चिमटा थर्ड क्लास है। ऐसे अन्य प्रकार के एग्जाम्पल हैं। साइकिल का ब्रेक, साइकिल है ना बड़ा वाला, साइकिल का ब्रेक किस क्लास का लीवर है? नींबू निचोड़ने वाला जो 20 रुपया में, तो वो किस क्लास का लीवर है? मनुष्य का हाथ किस क्लास का लीवर है? किसान का हल किस क्लास का लीवर है? डिफरेंट टाइप के हैं लीवर। ये बायोलॉजी का नहीं है, फिजिक्स का लीवर है। और लीवर का सिद्धांत किसने दिया था? हमने एक दिन बताया था। कौन दिए थे? आर्किमिडीज साहब ने ही दिया था।
तो उत्तोलक क्या है? तो एक प्रकार का यंत्र है, औजार है, जिससे हम कम समय में कम बल लगाकर अधिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है कि कैंची फर्स्ट क्लास है, सरौता सेकंड क्लास है, चिमटा थर्ड क्लास है। लेकिन कैसे पता करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है? तो सबका पहचानने का तरीका है। जैसे आप कहोगे कि हम फर्स्ट क्लास के ऑफिसर हैं, तो आपसे पूछेगा कि कब बहाली हुई और कौन सा ग्रेड पे है, स्केल क्या है। फंस जाइएगा, अगर आप झूठ बोलते हैं तो फंस जाएंगे। जिसे आप सुने होंगे कि कोई लोको पायलट है। क्या है? लोको पायलट। तो देखिए, लोको पायलट की सैलरी बहुत कम है, वो थर्ड क्लास का जॉब है। क्यों? कौन सा क्लास का है? थर्ड क्लास, क्लास 3 का जॉब है। लेकिन आप सुने होंगे उसको 1 लाख का महीना भी मिलता है। पता है कैसे मिलता है? वो रनिंग का मिलता है, एक्स्ट्रा जो काम करता है उसको मिलता है। ठीक है। तो अब वो एक्स्ट्रा था। आप भाई नौकरी के अलावा खेती करो, तुम पैसा कमाओ, तो कोई रोका तो नहीं है किसी को, किसी को कोई रोका नहीं है। तो इसलिए आप ये बात कह सकते हैं कि आपका मूल रूप से देखा जाएगा स्केल क्या, और स्केल के हिसाब से ही आपकी सैलरी तय होती है। बीपीएससी की बात कर रहे हैं। बीपीएससी से शिक्षक भी बना है, बीपीएससी से अधिकारी भी बन रहा है। क्या सबका सैलरी बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। बीपीएससी के बड़ी है जिसका काम है एग्जाम लेना। और एक और बात बताते हैं, बीडीओ का, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसका स्केल 7 का नौकरी है। जाके देख ले, सबसे कम तनख्वाह मिलता है। और एसडीएम का सबसे अधिक मिलता है। जाके देखिएगा, जब एडवर्टाइजमेंट देखेगा सबसे नीचे में बीडीओ साहब का नाम रहता है। ब्लॉक डेवलपमेंट, ये मत समझना बहुत ऊंचा पद है, ब्लॉक में ऊंचा पद है। ब्लॉक का सुपरिटेंडेंट है, सारे कुछ उन्हीं को देखना है। योजना है, डेवलपमेंट है, बहुत सारे चीज हैं। तो आपको क्लास पकड़ना। क्लास पकड़ने के लिए क्या होता है, अभी आप विद्यार्थी हैं तो आपको किसी ना किसी चीज का हमेशा अभाव रहता है। अभाव का मतलब कमी। तो अभाव यदि याद हो गया तो समझिए पूरा लीवर का कॉन्सेप्ट याद हो गया। इसी एक वर्ड से पूरा याद हो जाएगा। अभाव, ये क्या है भाई? आ का मतलब होता है आलंब। क्या होता है? आलंब, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फलक्रम बोलते हैं। भौ का मतलब क्या होता है? भार, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लोड। एकदम समझ में आ जाएगा। अब बौ का मतलब क्या होता है? बल, जिसे अंग्रेजी में फोर्स नहीं बोलेंगे, यहां क्या बोलेंगे? इफॉर्ट। यही 3 बातें हैं साथी। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। कोई लोग बोलेगा सर फलक्रम क्या है, पहला बार सुन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, मैं अभी एक फिगर बनाता हूं। ये किस चीज का फिगर है? कैंची का फिगर है। ये जहां रोटेट करेगा वही फलक्रम कहलाता है। जहां से कोई भी इंस्ट्रूमेंट वर्किंग के लिए रोटेट, अगर ये पॉइंट हटा दें तो कैंची काम रहेगा? नहीं रहेगा, पूरा खुल जाएगा तो काटिएगा कैसे? तो ये फलक्रम होता है। अब वस्तु जहां रखी जाती है वो लोड होता है। वस्तु जहां, तो कपड़ा कहां रखाएगा? बीच में। तो जहां वस्तु रखाएगी वो क्या कहलाता है? लोड। और जहां से आप बल लगाते हैं वो क्या कहलाता है? इफॉर्ट कहलाता है। अब तो समझ में आ गया इफॉर्ट क्या है। जहां से आप बल लगाते हैं इफॉर्ट है, जहां से इंस्ट्रूमेंट मूव करता है वो फलक्रम है, और जहां वस्तु रखी जाती है वो क्या है? लोड है। इतना बात याद रहेगा। तो आपको यह समझना है, अगर जिस इंस्ट्रूमेंट में बीच में फलक्रम हो वो फर्स्ट क्लास होगा। कौन सा क्लास होगा? फर्स्ट क्लास होगा। कि क्या बीच में होना चाहिए? फलक्रम यदि बीच में है तो वो कौन सा क्लास होगा? अगर लोड बीच में है तो सेकंड क्लास होगा। अगर इफर्ट बीच में है तो कौन सा क्लास होगा? थर्ड क्लास होगा। बहुत आसान है कि भारी है? मैंने क्या कहा कि जब फलक्रम बीच में हो तो आप फर्स्ट, बीच में लोड हो तो, और बीच में इफर्ट हो तो थर्ड। बताइए ये कौन सा क्लास है? पता चल गया? क्योंकि बीच में फलक्रम है, एक तरफ लोड है, एक तरफ इफर्ट है। ये इसका मतलब कौन सा क्लास है?
फर्स्ट है। समझ में अब आ रहा है बात? बहुत आसान है। नेल कटर देखे हैं? नेल कटर बताइए कौन सा क्लास है? बढ़िया से देखिए। अब रुकिए, नेल कटर को पहले खोलिए, देखिए क्या है। नेल कटर को खोलते हैं तो ये नाखून लोड है, ये वस्तु है। अब बीच में देखिएगा घूमने वाला, एकदम सेंटर नहीं होना चाहिए, बीच का मतलब दोनों के बीच। और इधर से आप क्या लगाते हैं? बल। तो बीच में भुंडी है, तो बीच में भुंडी है, इसका मतलब कौन क्लास है? फर्स्ट है। समझ में आ रहा है बात? सरवता का चेहरा आपको नजर आ रहा है? नहीं आएगा तो फिर यहां से कनेक्ट करना पड़ेगा। आ रहा है सरवता? सरवता को देखिएगा, तोता के तरह आगे मुंह रहता है, भुंडी जिसको फलक्रम। अब बीच में सुपारी रखाता है, एक तरफ से दबाते हैं तो बीच में सुपारी है, मतलब भार है, तो सेकंड है। समझ में आ रहा है? अब आइए तीसरा हम लोग बात करते हैं चिमटा का चेहरा। देखिए चिमटा का ये चेहरा है, यही है ना? तो देखिए यहां पर ये रोटी है, ये क्या है? रोटी पकड़ेगा तो रोटी लोड हो गया, यहीं से घूम सकता है तो फलक्रम है। बीच में क्या लग रहा है? यहीं ना आप बल पकड़ते हैं तो बीच में बल है, तो कौन सा क्लास होगा? अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइकिल का ब्रेक पर चलिए, साइकिल तो सब लोग चलाए हैं, तो ब्रेक देखो, जैसे ब्रेक ऐसे लगाते हैं या ऐसे लगाते हैं? ऐसे लगाइएगा तो इसका मतलब इफर्ट आप लगा रहे हो। चक्का लोड है, चक्का लोड है, बीच में क्या है? ऊपर नीचे करने वाला, तो इसका मतलब कौन सा क्लास होगा? फर्स्ट क्लास होगा। समझ में आ रहा है? देखो कोई भी कॉन्सेप्ट है, नहीं तो आपको टीचर रटवा देता है। हम लोग भी जब पढ़े थे तो लोग क्या क्या कि लिखिए फर्स्ट क्लास के उदाहरण 4 गो, वो 4 गो नहीं आएगा तब परीक्षा में जरूरी नहीं है। अब आइए, बैटरी में चुट्टा लगता है, चुट्टा का चेहरा बढ़िया से देखिए। तो चुट्टा देखिए भैया इस तरह के ही रहता है, ठीक है, इस तरह का रहता है। यहां पर देखिएगा घूमने वाला रहता है, ये हैंडल रहता है इसी तरह का। तो ये लोड है, ये आपका फलक्रम है, और ये इफर्ट है, फर्स्ट क्लास है। कपड़ा सुखाने वाला चुट्टा पड़ जाइए, फर्स्ट क्लास है। माथा में क्लचर, वो फर्स्ट क्लास है। देखिए बढ़िया से दबाते हैं, बाल आपका लोड है, बीच में स्प्रिंग टाइप का रहता है। अब क्लियर हुआ? कभी भी दिक्कत है नहीं है? अब आइए सेकंड में, नींबू निचोड़ने वाला देखें, प्लास्टिक वाला, ओकरो देखिएगा लास्ट में भुंडी रहता है, वो जो घूमने वाला, अरे भाई ऐसे रहता था ना, नींबू पकड़ाएगा बढ़िया से, दू खोला में रहता है, तो वहां घूमने वाला कोना पर रहता है, बीच में नींबू रखा है, इधर से आप दाब देते हैं, तो सेकंड क्लास होगा, ठीक है। कूड़ा ढोने वाला गाड़ी, छोटका घुड़कौना, बताइए उसमें क्या होता है? कूड़ा ढोने वाला गाड़ी को लेकर आइए, ये गाड़ी है, अब देखिए ना बढ़िया से, अब देखिए यही है गाड़ी, चक्का ये को रहता है, इधर से आप क्या लगाते हैं? इफट। बीच में क्या है? कचरा, लोड है। इसको गिराएंगे तो ऐसे कोई गिरा पाएगा? जब भी गिराएगा तो ऐसे गिराएगा ना भाई कचरा, क्या ऐसे गिराएगा? तो बीच में क्या है? तो कौन सा क्लास? सेकंड। चलिए इसी तरह का गाड़ी रहता है चिमनी पर, ईटा ढोने वाला, वो छोटा रहता है थोड़ा, ठीक है, तो वो बताइए इसी का कॉन्सेप्ट है, यानी बीच में ईटा है तो लोड हो जाएगा। क्लियर है? आपका ये हाथ है, तो देखिए यहां पर मान लें बोरा रखिए, बोरा रखिए, यहां से घूम रहा थी, फलक्रम है, क्या है? तो यहां पर क्या लग रहा है? इफर्ट। ज्यादातर अगर भार ज्यादा उठाइएगा तो यही टूट जाता है, और ये जब टूट जाएगा तो नहीं सही होगा, याद रखिएगा। ये टूटेगा तो सही हो सकता है, ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट नहीं, अगर ये टूट जाएगा तो सही नहीं होता है। बीच वाला यहीं पर ज्यादा लोड पड़ता हुआ देखिएगा, यही दर्द देगा, ये दर्द नहीं देता है, क्या देता है? ये दर्द देता है जब ज्यादा सामान भारी उठा लेंगे तो ये कौन सा क्लास होगा? बीच में इफर्ट है तो यानी थर्ड क्लास। किसान का हल, आइए बैल के जमाने की बात कर रहे हैं, बैल के जमाने में देखिए ऐसा किसान का हल था, याद आया? तो देखिए ये किसका कंधा है? बैल का, हाँ बैल के कंधा है ना। और ये क्या है? जमीन है, तो जमीन है मतलब लोड है, ये इसका कंधा पर खुलता है, खोल सकते हैं, तो फलक्रम हो गया।
तो भार कहां, अति बल कहां लग रहा है, बीच में लग रहा है भाई, तो इफर्ट हो जाएगा भाई। समझ में आ गया? तो किसका खेल है? अभाव का। अगर हिंदी में याद रखना है अभाव, अंग्रेजी में याद रखना है तो फर्स्ट लव एक्साइटमेंट, याद रहेगा। 3 गो वर्ड है, फलक्रम, लोड, इफर्ट। तो इस तरह करके आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि लीवर क्या है, क्वेश्चन ये पूछता है लीवर को कैसे क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा उत्तोलक, लिख के डैश। लिखिएगा, यह एक प्रकार का यंत्र, औजार या मशीन है जिसकी सहायता से कम बल, कम समय में अधिक काम किया जा सकता है। दूसरा बात, उत्तोलक का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। उत्तोलक का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, अब इसके बाद जब चलेंगे तो उत्तोलक मुख्य रूप से कितने बिंदु पर निर्भर करता है? 3 बिंदु पर। लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, उत्तोलक यानी लीवर मुख्य रूप से 3 बिंदु पर निर्भर करता है, जो निम्न है। पहला है आलंब, जिसको क्या कहते हैं? फलक्रम। दूसरा है भार, और तीसरा है बल या प्रयास या प्रयत्न, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इफर्ट। शॉर्ट में मैंने इसका क्या बताया था? अभाव। ठीक है, अब एक बात बताइए यहां कि फलक्रम जो है क्या है? हम बता रखे हैं तभी आपसे पूछ रहे हैं, क्या है फलक्रम? वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक ज्वाइंट है, ज्वाइंट पॉइंट है जहां से कौन घूमेगा? वस्तु घूमेगा कि इंस्ट्रूमेंट घूमेगा? इंस्ट्रूमेंट मूव करेगा। एक ज्वाइंट पॉइंट है जहां से इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? घूमेगा। भार क्या है? आप कहेंगे सर बहुत आसान बात, ऑब्जेक्ट पॉइंट है जहां पर वस्तु रखी गई है। इफर्ट क्या है? आप कहेंगे सर ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, फोर्स अप्लाइड।
इससे पहले ये कॉन्सेप्ट कभी पढ़े थे किसी कक्षा में? जबकि आपको पता होना चाहिए 6 क्लास में ही आईसीएसई बोर्ड में पढ़ना है। इसीलिए लोग बार बार कहता है आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। भले एससीईआरटी एनसीईआरटी में डिटेल नहीं रहता है, लेकिन छोटा कहीं चर्चा कर देता है। अब आपका काम है कि उसको विस्तृत रूप से कैसे पढ़ेंगे। 6 क्लास में अगर आपके पास जाके देखिएगा, गूगल इतना बड़ा है, लिखिएगा 6 क्लास आईसीएसई और सिंपल मशीन टॉपिक का नाम है, तो आपको यही सब चीज मिलेगा। आपको इस टॉपिक का भी बेसिक पढ़ना है, ठीक है? कोई बात नहीं है, नए चीज है तो आपको ज्यादा समझ में आता भी है, नया चीज में थोड़ा इंटरेस्ट भी रहता है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन किया गया। क्या किया गया? उत्तोलक का वर्गीकरण, यानी आप कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर। ये मुख्य रूप से अगर चर्चा हो तो 3 प्रकार से क्लासिफाइड किए गए। पहला है फर्स्ट क्लास लीवर, दूसरा है सेकेंड क्लास लीवर, तीसरा है ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और तीसरा है जैसे एक बात बताइए, सपोज दैट कोई आदमी DYSP बनता है, DSP मत कह दीजिएगा, DYSP, DSP वर्ड गलत है, बोलने में बोल देता है। तो DYSP बना है कोई लोग, तो बताओ कभी एसपी ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? बनिएगा तब जब आप कम एज में जाइएगा, तब। सब आदमी नहीं सपना पूरा कर पाता है। जैसे कोई आदमी, एक बात बताओ, 40 साल में DYSP बनेगा, तुम्हारा बड़ा 60 में रिटायर कर जाएगा, तो बनेगा कब? कोई तो अगर दरोगा बना है ना, तो दरोगा से तो एसपी नहीं बनेगा, लेकिन DYSP बन जाता है। बहुत ऐसा लोग, हमारे एक परिवार में ही लोग थे, दरोगा में 94 में ज्वाइन किए थे, और DYSP तब बने जब उनका 3 महीना रिटायर का बचल थे। हाँ, सपना पूरा हो गया, 3 स्टार लग गया, ठीक है, 3 महीना रिटायर कर गया। नहीं, वो बहुत सारा बात है, आप पर चार्ज उर्ज नहीं है, मैंने करप्शन, हाँ हाँ, ये सब बात है। तो पुलिस विभाग में रहिएगा तो ये सब चीज होते रहेगा, सस्पेंड होते रहेगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है। तो DYSP से भी एसपी बनता है। तो दो, किसी तरह आप देखे होंगे कि कोई जिला में एसपी की जब तबादला होता है, कुछ एसपी को प्रमोशन मिलता है, तो नोटिस निकलता है। तो 2 टाइप का रहता है, नाम के नीचे लिखा रहता है सीधी भर्ती से आए हैं कि प्रोन्नति से आए हैं। प्रोन्नति का मतलब प्रमोशन से आए हैं। तो अगर प्रोन्नति लिखा हुआ है, इसका मतलब उम्र दराज होगा। क्या होगा? बूढ़ा। अगर कोई बूढ़ा एसपी है ना, समझिए वो बेचारा बीपीएससी वाला है, वो यूपीएससी वाला नहीं है। कोई नया है तभी समझिए वो आईपीएस है। समझ रहे बात को? देखिएगा, जो अगर बूढ़ा कोई एसपी है या कोई बूढ़ा डीएम है, समझ लीजिए वो क्या है? प्रमोशन वाला है बेचारा। और ऐसा होता है। कोई यंग है तो इसका मतलब क्या? सीधी भर्ती से लिखा रहता है, कभी देखिएगा ब्रैकेट रहेगा सीधी। कुछ कुछ आदमी समझता है सीधी भर्ती का मतलब क्या? उसका परीक्षा नहीं हुआ। नहीं, परीक्षा हुआ है।
सीधी भर्ती का मतलब होता है डायरेक्ट एग्जाम से गए हैं, और प्रोन्नति का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस के आधार पर उनको बनाया गया है। तो दोनों का कार्यशैली भी अलग रहता है, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं होता है। तो अब क्या है, यहां पर क्लासिफिकेशन की जब चर्चा हुई तो कैसे पहचानेंगे, तो मैंने तो अभी कहा कि एसपी को कैसे पहचानते हैं कि बीपीएससी वाले हैं कि यूपीएससी वाले हैं, तो उसमें लिखा रहता है सीधी भर्ती और प्रोन्नति लिखा रहता है। तो उसी तरह इसका पहचानने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम श्रेणी का उत्तरक, लिखिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, यानी फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, इसमें बताइए क्या करेंगे, इसमें हमने क्या बताया, क्या लिखेंगे भाई, वैसा यंत्र जिसमें फलक्रम, फलक्रम को क्या बोले, आलंब, भार यानी लोड, तथा प्रयास यानी इफर्ट के क्या होता है, बीच में होता है। राइट, फलक्रम बीच में होगा और लोड और इफर्ट एक अलग अलग साइड में होंगे। उदाहरण की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे। बताइए, आपको सब चीज बता चुका हूं। पहला आप कहेंगे गुरुदेव कैंची होगा, चिमटा नहीं, चुट्टा कह सकते हैं। पिलास भी होगा, होगा कि नहीं, वो पिलास। नेल कटर, क्लचर, होगा। और हाँ हाँ, बाल में लगाने वाला जो रहता है क्लचर। और बताइए, अच्छा स्टेपलर बताइए, सब स्टेपलर का यूज सब लोग किए हैं। स्टेपलर किस क्लास का लीवर है, एकदम दिमाग से बताना है, गड़बड़ाना नहीं है भाई, बताइए। बीच में होता है, बढ़िया से देखिए ना, पीछे में होता है भाई फलक्रम घूमने वाला। नहीं नहीं, कोना पर लोड होता है, मुंहमा पर लोड होता है। तो बीच में आप क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं भाई, बढ़िया से प्रैक्टिकल देखिए उसको, बीच में क्या लगाते हैं, तो कौन क्लास होगा, सेकंड, फिर कंफ्यूजन, थर्ड ना होगा जी, नोट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, हाँ, कोई रट्टा मरवा देगा ये संभव नहीं है। हम लोग तो देखते हैं रट्टे मरवाया गया है। बीच का मतलब मध्य जो बोला है, बीच जो बोला है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि बीचों बीच रहेगा जी। ठीक है, छूट ही गया इसमें, तराजू। तराजू को बढ़िया से देखिए, है देखिए, ये तरजू हवा यही नहीं रहता है। तो एक तरफ इधर सब्जी डालिए, एक तरफ इधर बटखरा डालिए, तो एगो अगर मान लिया ये इफर्ट है, एगो लोड है, बीच में क्या है, फलक्रम है, तो तराजू। एक सवाल आपको पूछा हुआ है, पूछा हुआ ये सवाल है कि अगर कोई आदमी तराजू पर चढ़ जाए और जोर से सांस ले, तो तराजू का वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हल्का बढ़ेगा, क्योंकि 1 लीटर मतलब जो ऑक्सीजन आप लेते हैं,
तो लगभग 0.33 ग्राम के करीब प्राप्त होता है। तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, तो तराजू भी हो गया। दूसरा लिखिएगा भाई, सेकेंड क्लास लीवर, यानी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, बताइए इसका डिफिनेशन हम नहीं बताएंगे भाई, आप लोग पहला के आधार पर लिख के बताइए। तो उसको अपने से लिखिए। तो इस प्रकार के यंत्र में भार किसके मध्य में होता है? फलक्रम और इफर्ट के मध्य में होता है, राइट। या इस प्रकार के उत्तोलक में भार यानी लोड, आलंब यानी फलक्रम, तथा प्रयास यानी इफर्ट के मध्य या बीच होता है। उदाहरण अपना मन से बताना है आपको भाई। एक तो सबसे बेहतर उदाहरण क्या है भाई? सरौता। सरौता मतलब नट क्रैकर, सुपारी काटने वाला। और बताइए। अरे नींबू निचोड़ने वाला। चिमटा कैसे होगा जी? कूड़ा ढोने वाला गाड़ी। कूड़ा ढोने वाला कचरा जो गाना वाला है वो नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? हाथ से चला जाता जी। कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। चिमनी पर ईंट ढोने वाली गाड़ी। ये सब कॉन्सेप्ट समझ में अब आ गया कि अभी भी दिक्कत है? आ गया है। बस इस उदाहरण का फिगर आपको दिमाग में होना जरूरी है। नहीं फिगर रहेगा, कोई कहेगा कि हम देखवे नहीं कि नींबू निचोड़ने वाला, तब उससे नहीं बन पाएगा भाई। तो ये आपको देखिए, सोचिए आप इतने शक्तिशाली हैं तो पर भी आपको अगर कहेंगे कि नींबू का छिलका सहित रस निकाल देना, निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। लेकिन ये 20 रुपया में देता है मात्र, लेकिन उसमें डालिएगा पूरा उसका चकनाचूर, छिलका का भी रस निकाल देता है। सुपारी है, बहुत कड़ा होता है, अगर आप ईंट से भी फोड़िएगा तो भाग जाएगा, लेकिन उसको ऐसा फंसाया जाता है वो कट जाएगा। उसके बाद इत्यादि इसमें भी और लिख सकते हैं भाई। चारा मशीन, खैनी काटने वाला मशीन, चारा मशीन में देखिए बढ़िया से। देखिए चारा मशीन में इस तरह का ही मैकेनिज्म होता है। देखिए बीच में ना चारा मशीन का दांत होता है, इधर कटने वाला होता है, इधर से घास डालते हैं। घास डाल रहे हैं मतलब इफर्ट, बीच में घास है दांत के पास, और इधर से कट कर रहे हैं मतलब फलक्रम है। तो बीच में क्या है? लोड है, धकेलते हैं ना इसे, तो घास तक ना धकेलते हैं, तो धकेल रहे हैं आप, इफर्ट लगा रहे हैं, बीच में घास है, फलक्रम है। तो खैनी में भी उसी तरह रहता है। खैनी काटने वाला मशीन जस्ट लाइक चारा मशीन का छोटा रहता है फॉर्म, बच्चा रहता है। देखिए ऐसे ट्रैक्टर का बच्चा देखे हैं? ट्रैक्टर का भी बच्चा छोटा रहता है, मिनी ट्रैक्टर, जो कि हाथ से चलाया जाता है। रहता है गांव में देखिएगा,
उसके लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है, पैदल ही चला सकते हैं ट्रैक्टर को। ऐसा भी ट्रैक्टर आता है खेती करने वाला, सिंगल यूजेज रहता है। तो इसमें क्या होता है, खैनी काटने वाला भी याद है, देखिएगा खैनी काटने वाला ऐसा रहेगा, इधर से लगाता है, मैकेनिज्म वही है। इधर काट रहे हैं तो वह क्या है, फलक्रम, और इधर से डाल रहे हैं तो वो लोड है, और जो बल लगाते हैं धकेलते हैं तो इफर्ट है। ये भी दिमाग में आपको रखना है। और परीक्षा में ऐसा ही अजीब अजीब ऑप्शन लाता है, जो आपके दैनिक जीवन में यूज हो रहा है वही कॉन्सेप्ट आपको लाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा लिखिएगा भाई, थर्ड क्लास लीवर, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। बताइए, डिफिनेशन अपने मन से लिख सकते हैं, लिख लीजिए अपने, दोनों डिफिनेशन लिख लीजिए उसके हिसाब से। क्वेश्चंस देखिए कैसा पूछा है, किस भाषा में सवाल थे, इस पर भी चर्चा हो जाए तो थोड़ा ज्यादा आपको सुविधा महसूस होगा। दो तरह का सवाल पूछा है, एक आपका IS 96 का है, UPPCS मेंस 2013 का है। इसमें क्या लिखे भाई, इफर्ट यानी प्रयास किसके बीच होगा, प्रयास, भार यानी लोड, तथा आलम। देखिए दो तीन चीज है, ये है फलक्रम के मध्य होता है। उदाहरण मुख्य बातें हैं, एक तो पहले चिमटा, चुट्टा और चिमटा में अंतर है भाई, पिलास में, समझ रहे हैं। चिमटा उसमें सीधा एगो स्टील रहता है। उसके बाद बताइए, मनुष्य का हाथ, आप कभी सामान उठा के देखिएगा, ये नहीं दर्द करेगा, यही दर्द देगा। उसके बाद किसान का हल, उसके बाद स्टेपलर, बढ़िया से देखिएगा, स्टेपलर को यूज करके देखिए तब पता चलेगा। तो क्वेश्चन लिखिएगा, पहले यूपीएससी का सवाल पर चर्चा करेंगे। और सवाल के शब्दावली को पकड़िएगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपीएससी का सवाल है, शब्द को वो बार बार ट्विस्ट करके लिखने की कोशिश करता है, ये भी बात ध्यान रखना है। और मैंने अभी कहा ना कि जो प्रणोदति वाले लोग रहते हैं उसका लाइफ स्टाइल अलग रहता है, और जो सीधी भर्ती वाले रहते हैं उसका लाइफ स्टाइल अलग रहता है। साधारण यंत्र, क्वेश्चन लिखिएगा साधारण यंत्र, उसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सिंपल मशीन या सिंपल इंस्ट्रूमेंट। साधारण यंत्र
किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र, किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कैसे करता है भाई? और एक बात जान लीजिए कि सिंपल मशीन के ही अंतर्गत लीवर भी आते हैं। अब आपको ये मैं हिंट कर दिया। ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन पर आइए। पहला ऑप्शन है कम काम करने में, कम काम करने में, कम काम करने में। दूसरा लिखिएगा, कम बल का प्रयोग कर, कम बल का प्रयोग कर उतना ही काम करने में। तीसरा, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही कम मात्रा में धीरे धीरे काम करने में। चौथा लिखिएगा, उतनी ही मात्रा में काम, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। आराम से, हड़बड़ाइएगा नहीं। बताइए, भारी सवाल है या आसान है? किस आंसर? देखिए, सबसे पहला बात देखिए, ए और सी आंसर कदापि नहीं हो सकता है। अब इस दोनों में देखिए कौन बेहतर है, कौन बेहतर समझ रहे हैं? मतलब नजदीक का आंसर है। तो देखिए, तेजी से काम करने वाला भी गलत बात है। बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं करना है। आपको अगर कोई सूचना मिलता है तो आपका देखिए, जिससे जो हेड होता है उसका काम है साइन करना, तो बिना चिट्ठी देखले साइन कर देगा? तो बहुत तेजी भी सही नहीं है। कम बल लगाकर उतना ही काम करने में, ये ज्यादा सटीक आंसर है। ये तेजी करने के कारण, तेजी फास्ट नहीं करना है, अधिक काम करना है, लेकिन फास्ट जैसे आप ज्यादा देर पढ़िए, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़िएगा तो पढ़िएगा क्या? कोई आदमी यदि, एक बात बताइए, 8 घंटा पढ़ रहा है और जल्दी जल्दी पढ़ रहा है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो ये यहीं पर गड़बड़ है, ये सही हो जाएगा। तो यही था यूपीएससी 96 का आईएएस। और एक बात ये भी बता देता हूं, जो कुछ लोग ही कहेंगे पहले सवाल आसान पूछता था, ऐसी बातें गलत है। तो पहले सीटों कम आता था, पहले संसाधन भी कम थे। संसाधन समझ रहे हैं? पढ़ने के रिसोर्सेस नहीं थे, कुछ था ही नहीं। तो वो समय भी तो परिस्थिति विकट थी, सीट भी कम थे। आज आपको एग्जाम देने जाना है तो बस से, ट्रेन से जाते हैं। पहले लोग पैदल जाता था। और आपको बता देता हूं, एक जिला में कॉलेज नहीं होता था, लोग दूसरा जिला में पढ़ता था। और पहले जिला 38 को नहीं था, अब 39वां एक जिला बनने वाला है। बगहा नाम से 39वां जिला जल्द ही बनेगा। बगहा कहां पड़ता है? चंपारण। वेरी गुड, सही है। चंपारण का एक सुदूर क्षेत्र है, जो आज भी जंगल, वहां आज भी शेर उड़ रहता है। ठीक है, दिन में, सॉरी, रात में जाना मना है, दिन में जाएंगे तो आप पैक्ड गाड़ी में जाना है। हाँ, हिस्सा, हाँ, उस कटेगा, परिसीमन होगा तो क्षेत्र बढ़ेंगे ना।
तो जिला नया बनेगा, क्योंकि एक्चुअली उसका चंपारण से मैंने कनेक्टिविटी कम है। तो जब कम है तो उसको एक छोटा सा जिला ही घोषित करेगा, 39वां जिला जल्द बनेगा। तो पहले जिला नहीं था, ठीक है। सो मुंगेर जिला में खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा का हिस्सा सब आता था मुंगेर जिला में। जो आज कमिश्नरी है वो पहले क्या था, डिस्ट्रिक्ट था। और डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज नहीं हुआ करते थे, लोग गंगा नदी तैर के कॉलेज जाते थे। सोचो ऐसी स्थिति थी। तो उस समय स्वाभाविक है, कंपटीशन टफ था, तो रिसोर्सेस भी कम थे। अब सीट ज्यादा हैं, रिसोर्सेस ज्यादा हैं, तो आपको लगता है कंपटीशन क्या है, ज्यादा। ऐसा नहीं है, दोनों समय लगभग क्या है, बराबर है। अभी थोड़ा ज्यादा आसान हो गया है, अभी थोड़ा लाइफ क्या हो गया है। जैसे आप पहले क्या था, यूपीएससी की बात करेंगे तो पहले एगो जिला में एगो आईएएस हर साल नहीं बनता था। अब तो आपको जहां तहां मिल जाएगा लोग, आपको जहां तहां लोग आईएएस मिल जाएगा कि आप उससे पूछ सकते हैं क्या करें कैसे करें। उस समय बहुत परिस्थिति दूसरी थी। तो इस सवाल को देखें। दूसरा सवाल आइए, सेकंड सवाल है यूपीपीसीएस, लिखिएगा। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू, संवेदनशील का है लिखा हुआ है, वैसा तराजू जो काम कर रहा हो। ऐसा नहीं कि बैठ गया जाम लगा लगा कुछ चल ही नहीं रहा है। एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, पर खड़ा है। यदि व्यक्ति जोर से सांस ले तो तराजू के रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सवाल यूपीपीसीएस का है, उत्तर प्रदेश का। और उसमें भी मेंस का सवाल है भाई, ठीक है। मेंस में कुछ पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसी का सवाल है। पहला बोला है बढ़ेगा, पहला बोला है बढ़ेगा, दूसरा बोला है घटेगा, तीसरा बोला है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब समान रहेगा, और चौथा बात है घटेगा या बढ़ेगा ठीक है। चौथा लिखिएगा, वह बढ़ेगा या घटेगा यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटीएमपी लिख दीजिए। बताइए, बढ़वे करेगा ये बात तो बता दिए। तो 1 लीटर अगर आप वायु अपने अंदर लेते हैं तो लगभग 1.225 ग्राम इंक्रीजमेंट होता है। कितना भाई, ये बात आपको लिख लेना है। अगर 1 लीटर लीजिएगा 1.225 ग्राम आपके शरीर में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा।
हो गया। तो इस तरह का सवाल जो आप सोचते हैं डायरेक्ट टाइप का सवाल, वैसा सवाल नहीं, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तभी आपसे बन पाएगा। अब देखिए, यहां के बाद हम लोग जब चलते हैं तो इंक्रीज के साथ जाएंगे। ठीक। रेंडमली आपसे पूछेगा, नेल कटर, अभी लिखना नहीं है, किस क्लास का लीवर है, बताइए आप भाई साहब, उनको बताने दीजिए। नेल कटर किस क्लास का लीवर है? पहला, दूसरा कि तीसरा? पक्का है? फर्स्ट सही है, वेरी गुड। स्टेपलर किस क्लास का लीवर है जी, बताइए। पक्का है? चलिए बताइए। खैनी काटने वाला मशीन किस क्लास का लीवर है? फर्स्ट, सेकंड की थर्ड? पक्का है? बीच में, वेरी गुड। ठीक है, आपको बताना है अब। मनुष्य का हाथ थर्ड है। चलिए आप बताइए भाई, पिलास किस क्लास का लीवर है? पक्का है? तो बस इतने दिमाग में सेट करना था, नहीं तो आपको बता रहा हूं, आपके मित्र साथी दोस्त होंगे, बहुत दिन से बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, अगर रटलका आ गया तब तो सही बनाएंगे, नहीं समझे? तो ई स्टेपलर, खैनी काटने वाला तो है, जो क्लचर बताइए, ये सब नहीं है किताब में दिया हुआ। अब देखिए नया सवाल आया, एक बच्चा ही हमको पूछा था कि सर जेसीबी किस क्लास का लीवर है, हम पूछा था हमसे। अब बढ़िया से जेसीबी का चेहरा आपको पता है, जेसीबी वर्क भी क्या करता है पता है, बताइए कौन सा लीवर है, ये पूछा बच्चा। तो नया जो प्रैक्टिकल बातें हो रही, क्योंकि जेसीबी क्यों हम काम करते हैं भाई, कम बल लगाना पड़े, समय कम लगे, एक्यूरेसी हो, नहीं तो फिर जेसीबी उतना करोड़ में क्यों खरीदेगा? जैसे ट्रक देखती हो, ट्रक, तो ट्रक का दाम करोड़ में आता है, लाख में नहीं आता है। कितने में आता है? करोड़ में आता है। बताओ तो फिर जब अगर ट्रक से अगर कमाई करोड़ में नहीं होगा तो क्यों भाई खरीदेगा ट्रक? और ऐसे भी जो आदमी ट्रक चलवाता है वो सब चीज से परिपूर्ण रहता है, तभी ट्रक चलवा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका फाइन भी होता है तो लाख में। समझ रहे हैं बात को? बताइए जेसीबी किस क्लास का लीवर है भाई? देखिए पहला नंबर तो जहां मिट्टी कोर रहा, लोड है, एक साइड तो लोड हो गया, तो एक साइड लोड हो गया तो एक बात तो पक्का हो गया कि सेकंड नहीं होगा, क्योंकि लोड कोना में है। ठीक है, दूसरा बात, आप इधर से इफर्ट लगाते हैं, पीछे से इफर्ट लगाते हैं, तो इसका मतलब थर्ड भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? अरे ऐसे उतनी दूर काम करता, जो आप पूरा देखते हैं पूरा मशीन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो तो गाड़ी है, वो मेन तो आगे वाला है जिससे काम करते हैं, देखिएगा बीच में रहता है उसका भी हाथ की तरह, ठीक है, घूमने वाला रहता है। तो ये आपका है भाई, तो इस तरह के सवाल को बनाना पड़ेगा, नया टाइप का सवाल आएगा तो आपको थिंकिंग अबाउट के कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, क्या थिंक करना, तो इसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा? आपको इसी के लिए तो जानना है ये बातें, ये बातें यही तो जानना था। ठीक है, ये बातें अगर ज्वाइंट पॉइंट है तो उसको क्या बोलेंगे? फलक्रम बोलेंगे। ऑब्जेक्ट पॉइंट को क्या बोलेंगे? लोड बोलेंगे। और फोर्स अप्लाइड को, और इसमें आपको बताए थे, यही बात आपको ध्यान में रखना है। हाँ ये बात है, अगर ये दिमाग में है, फलक्रम बीच में हो तो फर्स्ट क्लास, लोड बीच में हो तो, और इफर्ट बीच में हो तो थर्ड क्लास। इसमें एक दो और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आता है भाई कि
मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? जिसको आप क्या बोलते हैं? यांत्रिक लाभ। देखिए, अब इसके बारे में अगर जानेंगे तो ये कहता है लोड और इफर्ट के रेशियो को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो बताइए यूनिट क्या होगा? यानी आप कहिए लोड का मतलब भार तथा प्रयत्न के अनुपात को किसी यंत्र के लिए यांत्रिक लाभ कहते हैं। यूनिट लेस है, वेरी गुड। नहीं, भार का होगा कहीं नहीं। भार का क्यों नहीं होगा भाई? न्यूटन होगा, और इसका भी न्यूटन होगा। कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे, क्योंकि भार, देखिए भाई, देखिए भार मतलब वेट, वेट बराबर mg और F बराबर ma। तो कैसे नहीं होगा? दोनों तो बराबर ही है। हाँ, यूनिट लेस हो जाएगा। तो अनुपात को क्या बोलते हैं? यांत्रिक लाभ बोलते हैं। यानी दैट इज, आप कह सकते हो यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा प्रयास कहो, प्रयत्न कहो, नोट कर लीजिए। तो ये भी टॉपिक आपका खत्म हो गया। मैकेनिक्स में मात्र एक टॉपिक बचा है, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। लेकिन ग्रेविटेशन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, उसमें आपको जैसे जी का मान 9.8 कहां से आया, ये भी आपको जानना है। ठीक है, एक बात आपको ये दिमाग में रखना है, आपसे ये बात पूछ सकता है, कोई भी मशीन है, यंत्र है, औजार है, इसकी जो दक्षता होती है, दक्षता मतलब, हाँ कह सकते हैं दक्षता या क्षमता या इफिशियंसी बोलते हैं, तो ऑलवेज किस में व्यक्त की जाती है? परसेंटेज में। और इसका जो सिंबल होता है दक्षता या क्षमता का, ईटा होता है। क्या होता है? ये ईटा होता है। ठीक है, तो किसी भी मशीन की दक्षता हमेशा प्रतिशत में व्यक्त की जाती। दूसरा बात, आज तक दुनिया में कोई मशीन ऐसा नहीं बनाया गया है जिसका 100% इफिशियंसी हो। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को जब आप पढ़ेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कहा था कि नो बडी परफेक्ट इन द वर्ल्ड, कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं हो सकता है। किसी में कोई अच्छाई है तो कोई बुराई भी निश्चित होगी। हो सकता है कोई पढ़ने में तेज है तो रास खाना बनाना पार नहीं लग रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं, नहीं समझ रहे बात को। या गंदा रहता होगा, बहुत टाइप की समस्या। गुण है तो अब गुण निश्चित है, नहीं तो फिर भगवान हो जाएगा। उसी तरह कोई भी मशीन की क्षमता 100% नहीं होगी, लेकिन अगर आदर्श मशीन की बात करेगा तो उसकी 100% क्षमता मान ली जाती है। कौन मशीन का? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदर्श मशीन की क्षमता क्या होती है। तो जैसे देखिएगा, कोई आदमी है तो अभी वो नहीं मरा है तो वह खूब गाली दे रहा सत्ता विपक्ष, खास करके पॉलिटिक्स में। वही आदमी मर जाएगा, दोनों पार्टी वाला उसका क्या मनाएगा? जयंती समारोह, तो श्रद्धांजलि समारोह,
और आइडियल घोषित कर देगा। समझ रहे बात को? जैसे अभी कर्पूरी छात्रावास में पढ़ रहे हैं, कर्पूरी साहब के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा। तो जो पार्टी कर्पूरी जी का विरोध करता था वो आज जयंती और श्रद्धांजलि मना रहा है, क्योंकि इनको क्या घोषित कर दिया है? आइडियल, आदर्श पुरुष घोषित कर दिया है। समझ में आ रहा है बात को? तो अब ये तो आइडियल कोई होता नहीं है, क्या होता है? मान लिया जाता है। जब वो नहीं है तब क्या हो गया? वो अच्छा हो गया। लेकिन कुछ अच्छा करके जाएंगे तभी अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि बुरा बुरा करेंगे तो संभव नहीं है। तो अगर पूछेगा आदर्श मशीन की क्षमता कितनी होती है और किसी मशीन की क्षमता क्या नहीं हो सकती है, 100% नहीं हो सकती। दो बात है, एक वो कह रहा आदर्श भी थे, एक कह रहा था 100% हो नहीं सकता है। ठीक है, फिर चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।